न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी से आपका पुनः स्वागत है। इस वक्त हम वार्ड 81 में हैं और पूरे इंदिरापुरम क्षेत्र में जो चर्चा का विषय ये है वो मोहनलाल सागवान जी का है, मोहन कुमार सागवान जी का है। ये काफ़ी चर्चा का विषय है कि इस बार इस वार्ड से जो यहाँ की जनता है वो मोहन कुमार सागवान जी को अपना पार्षद चुनना चाहती है और आज उनके कार्यालय का पूजन हुआ है। तो चूँकि मैं चाहूँगा पंडित जी आशीर्वाद दे रहे थे तो थोड़ा सा मंत्रोच्चार के साथ जो है आशीर्वाद दीजिए कि मोहन जी इस चुनाव को जो है विजय करें और इस वार्ड की जितनी भी समस्या उसको दूर करेंगे। मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि जैसे हमने अग्नि को साक्षी किया है और प्रभु से प्रार्थना की है कि अग्नि का धर्म ऊपर को उठना है, तो सदा ये निरंतर जो कार्य कर रहे हैं, जो समाज का तो सेवा ये बराबर कर ही रहे हैं और इससे प्रतीत हो रहा है कि इनकी ही विजय होंगे, विजय घोषित यही होंगे, क्योंकि इनके समक्ष जो भी और जितने भी कैंडिडेट हैं मैं कमज़ोर कैंडिडेट हैं और इनकी ही विजय होगी। और जब निरंतर जैसे कि मैंने कहा है कि भाई जितने भी यहाँ पर मेंबर हैं वे सब 555 जैसे एक हमारा साबुन का नंबर है ना, 5-5 मेंबर बनाएं और 5 से चैन बनाएं, 5 अगले फिर 5 को फिर 5 को, और जो बचे हुए दिन हैं उन दिनों का हम सदुपयोग करें और हम जनसंपर्क काफ़ी बढ़ाएं जिससे कि हमारी वोट ज़्यादा से ज़्यादा पड़े। ओम शांति। सर थोड़ा सा आज जो पूजन आपने स्टार्ट किया अपने कार्यालय का, इसके प्रति जो आपकी भावना है, जो ईश्वर से क्या आपने मनोकामना मांगा है? आज जो मैंने अपना चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है, मेरी यही प्रभु से प्रार्थना है कि मुझे वो शक्ति दे कि मैं सद्भावना के साथ समाज में हर वर्ग को जोड़ते हुए क्षेत्र का चौमुखी विकास कराने में कामयाब हूँ और क्षेत्र में इस तरह का विकास हो जो अपने आप में लोग उदाहरण हो और वो आने वाले समय में हर आदमी ये कहे कि भाई जो ये नेतृत्व मिला था मोहन कुमार को, ये वास्तव में जनता की जीत थी, जनता का प्रिय प्यार था। और मैं जनता के क्षेत्र की हर सामाजिक संरचना को ध्यान में रखते हुए सबसे जो भी मेरा साथ देंगे वो भी और जो नहीं देंगे वो भी, अगर मुझे मैं अगर यहाँ का नेतृत्व करता हूँ तो सबका काम मैं द्वेषपूर्ण काम करूँगा, क्योंकि जो भी जनप्रतिनिधि होता है उसका सबसे बड़ा सिद्धांत है। ये सिद्धांत जो बदल दिया लोगों ने, ये बहुत गलत बदल दिया। हर व्यक्ति का कार्य यहाँ पे करने का प्रयास करूँगा निस्वार्थ भाव से। मोहन जी आपने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है सामाजिक जीवन को तहत इंदिरापुरम के लिए, बहुत क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए। थोड़ा सा एक हल्का सा कुछ बोल दें। मेरा इस क्षेत्र में 2 तरह की समस्याओं को मैं दृष्टिकोण रखता हूँ। जनरेशन गैप भी है, अपने बुजुर्गों का भी ध्यान रखते हुए यहाँ पे कोई अच्छी एक्टिविटीज़ का उनके लिए भी योजना, युवाओं के लिए भी स्पोर्ट्स का कोई योजना, और जो यहाँ प्राथमिक चिकित्सा केंद्र नहीं है शहर में पूरे इंदिरापुरम में, उसके लिए भी कोई योजना, और क्रीड़ा के लिए भी कोई योजना बनाऊँगा। और अब मैं संघर्ष करने के लिए ही मैं जा रहा हूँ, मैं संघर्ष का ही प्रतीक बन के रहना चाहता हूँ। नगर निगम में भी मैं संघर्ष करूँगा। मैं आज किसी की यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करना नहीं चाहता हूँ। अगर 5 साल में नगर निगम में हर साल 15,000 करोड़ का बजट होने के बाद इस शहर की दुर्दशा 75,000 करोड़ रुपए में कोई कार्य नहीं कर पाए, क्योंकि उनको टोकने वाले सभासद नहीं थे, सही लाइन पर लाने वाले लोग नहीं थे। और आज ये दुर्दशा शहर की हो रही। गाजियाबाद शहर का अगर आप ढंग में घूमें, पिछले 9 साल में यहाँ कोई भी सड़क का निर्माण हुआ, किसी चीज़ का पार्क की देख रखाव, बुजुर्गों के लिए कोई लाइब्रेरी, स्वर्ण जयंती पार्क में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो वेस्टेज पड़ा है गाजियाबाद हाट के नाम से, अगर वहाँ पे लाइब्रेरी या दूसरी ऐसी की व्यवस्थाएं की जाए तो शायद यहाँ के लोगों का एक फुल एंटरटेनमेंट। हम इतने महंगे शहर में आए और इतना टैक्स देते हैं, फिर भी हमारे पास सब सुविधाओं का बहुत बड़ा अभाव है। तो उसे सब पूरा करेंगे, सब पूरा करने फुल पार्किंग की भी आपने मल्टी लेवल पार्किंग की, यहाँ पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या, मल्टी लेवल पार्किंग का भी निर्माण करने का पूरा प्रयास करूँगा। और यहाँ पे जो सीवर की व्यवस्था ठीक हो, पेयजल की व्यवस्था हो, जल निकासी हो, और सफाई तो सुनिश्चित की जाएगी रेगुलर। जी सफाई तो बहुत, हाँ यही हमारा काम। आपके क्षेत्र में जो एक सभासद के अंदर, एक पार्षद के अंडर में काम आएंगे, मैं उससे
बिना पक्षपात के रूप से, बिना भेदभाव के रूप से सभी के लिए पूरा करने का प्रयास करूँगा, सभी का आशीर्वाद लेने का प्रयास करूँगा। क्योंकि इस बार हो सकता है वो किसी कारण से मेरे से नाराज़ हो, जब मेरा काम देखेंगे आगे वो मेरे से वो खुश हो। जी 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 जी। नहीं, जो चर्चा यही है कि इस बार जो है जनता आपको आशीर्वाद देगी। कुछ जो यहाँ पे जो कार्यालय में लोग बैठे हैं, मैं भी उनसे चाहूँगा कि थोड़ा बात करें। सर मोहनलाल जी थोड़ा सा उठ जाएंगे आप? सर थोड़ा सा आप लोग इधर आ जाइए, तो सब लोग एक साथ कैमरा में आ जाएंगे। 1 मिनट आ जाइए, लगेगा कि कितनी संख्या बल है यहाँ पे जुड़ी हुई है। आइए आइए आइए, मेरे साथ आ जाइए आप लोग, सब लोग। इस वक्त इस कार्यालय में तकरीबन जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी लोगों की संख्या है, और मैं कुछ लोगों से चाहूँगा सर, हाँ जी बोलिए सर। जो आज उद्घाटन हुआ है जी मोहन जी का, इस कार्यालय के उद्घाटन से शुभारंभ करके क्या संदेश देना चाहते हैं इनकी जीत के लिए? जनता को संदेश यही है, सद्भाव बनाए रखें, और जो हमारे मोहन भाई हैं जिन्होंने अपने अहम 23 साल इंदिरापुरम की समस्याओं को जुझारू रूप से लड़ते हुए यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। हमारा सबका प्रयास होना चाहिए, एक हमारा प्रतिनिधि ऐसा पहुँचे जो समस्या को और आगे लेके जाए, और जो सॉल्व, जितने सीवर आप देखते हैं बहरे होते हैं सड़क, लगता नहीं कि इंदिरापुरम में है सर। इंदिरापुरम नाम से तो है, लेकिन सच्ची में काम से नहीं है। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं, यहाँ से खाली इंदिरापुरम से गाजियाबाद का कुछ नहीं तो 30% इनकम टैक्स देते हैं हम लोग। जी जी जी। उसके बावजूद भी आज हमारे पास यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा केंद्र कोई नहीं है, कोई एक ऐसा सरकारी स्कूल नहीं है जिसमें बच्चे पढ़ सकें। हर आदमी HIG में नहीं रह सकता। राइट राइट। एक हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है। इतनी बड़ी इंदिरापुरम जिसकी आबादी मैं समझता हूँ कि 5 लाख से ऊपर तो जरूर होगी, एक हॉस्पिटल नहीं है। अब अच्छा, दूसरा, जहाँ चूँकि हम लोग इनकम टैक्स पे ही हैं, हमको जो आयुष्मान जो सेवा उन्होंने चालू की वो भी हम उसमें नहीं आते, क्योंकि हम इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। वो कहाँ जाएं वो लोग? मज़े की बात, इतनी बड़ी आबादी के अंदर में विवाह शादी करने के लिए सामुदायिक केंद्र नहीं है, जबकि ऐसे जगह पे। और दूसरा, पार्कों में आपने बंदिश बना रखी है, कहाँ करे आदमी? सड़क रोकते हैं, पुलिस आ जाती है। तो ये समस्याएं तो हैं। तो ये इतना बड़ा कूड़ा घर आपने देखा। जी जी। इन लोगों के संग मोहन सागवान जी, हमारे साली साहब, इन लोगों ने संघर्ष किया, मेरे ख्याल से 10 से 12 साल संघर्ष किया। अब जाके शायद थोड़ा सा हो रहा है, और उम्मीद है कि हो जाएगा। वो संघर्ष का फल जो है मिलने वाला है। लेकिन ये जनता तक जाना चाहिए, और हमारा एक अपना एक प्रतिनिधि होना चाहिए जो और सशक्त तरीके से उसको उठा सके। आपने देखा होगा 2005 या 6 में इन्हीं सागवान साहब ने ये गैस बेस पावर स्टेशन के लिए लड़ाई लड़ी थी। NGT में केस गया, मतलब सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, लेकिन ये मैं तो धन्य है, ये हमारे को ऐसा एक प्रतिनिधि मिलने वाला है, और हमारे बीच में एक ऐसा इंसान, मोहन जी के रूप में एक ऐसा इंसान है जिस पे हम गर्व से कह सकते हैं हाँ हमारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। नहीं, बहुत अच्छी। तो मैं सबसे कहूँगा कि सब लोग मिलके थोड़ी देर के लिए जाति, बिरादरी, पार्टी छोड़ के एक ऐसे आदमी को भेजें जो हमारे लिए संघर्ष करे। मोहन सागवान जी। यस। आपकी भावना का शायद मेरे ख्याल से परिणाम आने वाला। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह लौर है जी। क्या नाम है आपका? SS लौर मेरा नाम है। जी जी जी। आज जो पूजा हुआ है, आशीर्वाद क्या दे रहे हैं मोहन जी को? भाई ये है कि सभी लोग मिलके जो है उनको विजयी बनाएं, मोहन जी को। और वो बहुत ही मेहनती और जुझारू व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं। ऐसे व्यक्ति को सामाजिक है, उनको आगे बढ़ाएं, और जिससे कि इसकी बाढ़ की समस्याओं का हल हो सके। जी जी। सभी लोगों से यही प्रार्थना है, उनको तन मन धन से उनका साथ दें। मैं चाहूँगा जो लोग यहाँ पे कहें, हम लोग 2 शब्द जो है जी बोलिए। भैया मोहन सागवान ऐसा कैंडिडेट है, कुछ ऐसे मुसाफिर होते हैं जिसके लिए मंजिल भी तरसती है और राह भी तरसती है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही। कुछ ऐसे मुसाफिर होते हैं जिसके लिए मंजिल भी तरसती है और राह भी तरसते हैं। लेकिन मेरा नाइबरहुड पड़ोसी है, सबका सेवक जी, बीच में रहने वाला स्थानीय युवक, बिल्कुल बलिदान की भावना से काम करने वाला लड़का है जी भाई। भैया इसको सबको जिताना हम तो सब बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि आपकी भावना ईश्वर इस वक्त पूजा स्थल से सुन रहे होंगे और जरूर आशीर्वाद देंगे। मैं जसवीर मलिक जी, मैं चाहूँगा आइए सर 2 मिनट। सर आओ नहीं कैमरा ना, सर रिकॉर्डिंग चल रही ना जी। मलिक साहब बताइए, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम AL यादव है जी। मोहन सागवान जी यहाँ का पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, और ये शुरू से प्राइमरी एक सबसे नीचे स्तर की कड़ी होती है जनप्रतिनिधि की।
सागवान जी चुनाव तो आज लड़ रहे हैं, लेकिन जब से इंदिरापुरम बना है हम सबसे, और मैं यहाँ का सबसे पुराना निवासी हूँ। यहाँ कुछ भी नहीं था, सिप्रा सन सिटी की नींव भी बाद में पड़ी है। लेकिन सागवान जी हर रोजमर्रा की किसी भी समस्या का निदान करने के लिए अग्रसर रहते हैं। चुनाव तो अब ये लड़ रहे हैं, अब हमारा सबका कर्तव्य ये है कि इन्होंने चुनाव का जो बीड़ा उठाया है यहाँ सफल बनाए। ये ऐसे प्रतिनिधि हैं जो हर समय हर आदमी के संपर्क में, सुख दुख में काम आते रहे हैं, आते रहेंगे। इनका ये तो पहली सीढ़ी है, हम इनको आगे भी ले जाएंगे। पहले इसको हम सब लोग भारी बहुमत से जिताने का संकल्प लें, तभी तो यहाँ आने का सार्थक है। इनको किसी भी कहीं दूर दूर तक कोई, देखिए पैराशूट कैंडिडेट तो बहुत हैं, राइट पूरे आप देश में देख रहे हैं, प्रधानमंत्री से लेके कौन कहाँ से है कहाँ आके, लेकिन जो आपका आपसे जुड़ा हुआ है और ये आज तक नहीं, यहाँ जितने भी लोग भी जानते हैं, जो अभी सब लोगों ने कहा है, ये हमेशा समस्याओं से किसी ने कहा उसके आगे तुरंत चल दिए और काम कराया है। अधिकारियों से भी मुझे पता नहीं इनके अंदर क्या गुण है, ऐसा है कि वो अधिकारी भी इनके सम्मोहन में आ जाते हैं और काम करते बहुत अच्छा काम करते ही हैं। और इसलिए हम सबको अपने क्षेत्र को अगर आगे ले जाना है, साफ सुथरा रखना है और इंदिरापुरम का नाम ऊंचा करना है, तो अभी इन्होंने ये चुनाव लड़ा है, आगे भी इनको ले जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे आदमी हैं कि हर आदमी से सुख दुख में, हर आदमी से किसी से भी हमेशा संपर्क में, सुख में खड़े रहने वाले ऐसा ही जनप्रतिनिधि चाहिए। तो हम उनको शुभकामनाएं देते हैं, शुभकामनाएं नहीं देते हैं, तन मन धन से इनके साथ भी। बहुत अच्छा, तन मन धन से आपने बोला, आप जाए मत, आज ही साथ रहिए। अच्छा, कुछ लोग और बोलना चाहते हैं, मैं चाहूँगा अपने थोड़े कम शब्दों में अपनी बात रखिए, बहुत लोग हम बाइक चाहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, आपने देखा कि नगर निगमों का जो बजट है वो 75% अभी बचा हुआ है, तो इससे साफ पता लगता है कि यहाँ पे जो इस वर्तमान में जो भी रह चुके हैं उन्हें कोई काम नहीं किया, काम करने की इच्छा शक्ति ये बड़ी दुख की बात है। और मैं एक बात और बता दूं कि इससे साफ पता लगेगा वो लोग बिल्कुल बेकार के हैं, उनको बिल्कुल नहीं जिताना चाहिए। लोगों को काम के लोगों को जिताना चाहिए, क्योंकि पब्लिक सार्वजनिक क्षेत्र सेवा का क्षेत्र है, यहाँ पर सेवा वाला ही व्यक्ति आना चाहिए। और जिस प्रकार से हमने देखा कि हमारे सागवान जी पहले से लेकर अब तक संघर्ष करते आए हैं, तो मेरे को विश्वास है कि सारे लोग इनके साथ होंगे और निश्चित रूप से इनकी जीत होगी, क्योंकि ये संघर्षशील आदमी है। बिल्कुल, हमारा पूरा साथ उनके साथ। जी आइए, जी बताइए, अपना नाम क्या, नाम आपका? मेरा नाम है के मिश्र, कमलाकांत मिश्र। जी मिश्र जी बताइए। 60 साल मेरी उम्र है, 35 साल का प्रशासनिक अनुभव है जी, 23 साल का सामाजिक अनुभव है। ये पहले उम्मीदवार हैं जिन्होंने पहले काम किया है, उसके बाद कहा है मुझे वोट दो। बहुत अच्छी बात, ऐसा कम देखने को मिलता है, लोग पहले वोट लेते हैं उसके बाद काम की बात करते हैं। अब तक का मेरा अनुभव है, और शायद सभी का होगा, कि एक लिस्ट बनाते हैं कि मैं ये काम करूँगा, पहले मुझे विजयी बनाओ। बिजली घर, सड़क, पार्क, सीवर, जो कुछ भी है यहाँ आज, वो पहले काम किया है और इसके बाद कहा है अब मुझे वोट दो तो मैं और अच्छा करूँगा। तो ये बहुत अच्छी बात, ये हमारी जिम्मेदारी है। अब इन्होंने अपनी जिम्मेदारी 90% पूरी कर दी है, बिना किसी पद के। ठीक है, अगर हम वो जिम्मेदारी इनको दें मत के साथ, वोट के साथ, तो हम कहाँ जा सकते हैं, ये आप अनुमान लगाइए। मेरी शुभकामनाएं हैं, आप विजयी हों। बहुत अच्छी बात आपने कहा, मन धन से मैं आपके साथ हूँ। जी। कुछ और लोग बोलना चाहेंगे सर? आई। मेरा नाम नरेंद्र शर्मा, मैं भी सागवान जी को पिछले 23 साल से संघर्ष करते हुए यहाँ देख रहा हूँ, और सागवान जी ने बहुत काम किए हैं। सागवान जी और जो आज यहाँ पर बैठे हैं सत्ता में, उनके दरवाजे नहीं खुलते किसी के जाने के लिए, और सागवान जी को किसी के परेशानी का पता चल जाए तो अपनी स्कूटी उठा के अकेले चले जाते हैं, और उसके साथ जब तक खड़े रहते हैं जब तक उसकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता। अभी 3 दिन पहले का एक मैं वाकया बता रहा हूँ। सत्ता पक्ष से जुड़ी हुई एक बहन, यहाँ सामान लेकर जुड़ी हुई एक बहन,
यहाँ सामान लेने आई थी और वो परेशान थी, कहती जी हमारे यहाँ लाइट नहीं है। और उस बहन ने कहा, मैं सागवान जी के साथ इत्तेफाक से मैं भी आ गया। मैंने कहा सागवान जी ये बहन जी परेशान है, कुछ काम कराओ। इन्होंने तुरंत फ़ोन किया, उनकी लाइट का समाधान करा। वो बहन कल मुझे फ़ोन आया कि भाई साहब हम सत्ता में रहते रहते जो यहाँ वर्तमान पार्षद हैं उनको भी हमने अप्रोच कर ली, उससे ऊपर भी कर ली, और बहुत काम सत्ता के लिए करते हैं, लेकिन हम उस शख्स के लिए काम करेंगे जिसको हम जानते भी नहीं, और उसने हमारे एक फ़ोन पे हमारी समस्या का समाधान कर दिया। तो ये सागवान जी का व्यक्तित्व है। वो किसी पार्टी, किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी उसके धर्म के लिए काम नहीं करते, वो काम समाज के लिए करते हैं, काम क्षेत्र के लिए करते हैं, और जो भी उनके पास समस्या लेकर आ गया उसके साथ तन मन धन से खड़े रहते हैं। ये सागवान जी का व्यक्तित्व है। और मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि देखो पार्टी, धर्म, संप्रदाय, ये बहुत सारे चुनावी मुद्दे आपके बीच में आएंगे अभी, लेकिन अगर आप अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, अपनी वार्ड का विकास चाहते हैं, तो मोहन सागवान जैसा व्यक्ति ना इस क्षेत्र में कोई दूसरा है ना आपको मिलेगा। और सभी से ये निवेदन है कि सागवान जी को भारी बहुमत से जिताएं, इनके काम को जिताएं। सागवान जी को बहुत सारी पार्टी आज भी तैयार है कि सागवान जी मेरी पार्टी में आ जाओ, चुनाव लड़ लो, लेकिन पार्टी जनता की पार्टी, लेकिन सागवान जी का एक ही वो है, अगर मैं किसी पार्टी के बंधन में बंध गया तो मैं वहीं तक सीमित रह जाऊंगा, फिर मैं लोगों को निष्पक्ष भाव से सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो वो चाहते हैं कि मैं अगर राजनीति में उतर रहा हूं तो लोगों की सेवा के लिए उतर रहा हूं, ना कि चुनाव में कुछ नाम पकड़ने के लिए। सेवा के भाव से सभी पार्टियों का ये भला करेंगे, जो भी किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो। सागवान जी व्यक्ति का, समाज का, क्षेत्र का भला करते हैं, ना कि किसी पार्टी का। ये व्यक्ति के लिए लड़ते हैं, समाज के लिए लड़ते हैं। जी बोलिए। मेरा नाम बलवंत सिंह रावत है और मैं 2005 से यहाँ रह रहा हूँ। मैं सागवान जी को देखता था पहले कि क्या काम कर रही है, और जब हमारी शिविर की यहाँ प्रॉब्लम होती थी तो हम इनको बोलते थे देखने, तो ये घर में घुस जाते थे, देखते क्या होता है। तुरंत उसी में फ़ोन लगाते, जीडीए की जो है शिविर सॉकर मशीन आती थी, उसी समय सफाई करती। यहाँ कई मार्केट दुकानें बन गई तो उसके अंदर शिविर की लाइन आ रही है, दुकान नहीं खोलते थे। शिविर साफ करने वाले कैसे करें? मैंने कहा सागवान जी ये प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा कैसे नहीं खोलेंगे? उसको बोले खोल ले, नहीं कहते चाबी मेरे पास नहीं है, मेरे पास ये है सो है। उन्होंने कहा नहीं तो मैं शटल तोड़ता अभी, बताता हूँ अभी ना। 2 मिनट में ताला खोला गया, शिविर साफ किया गया। तो सागवान जी की जो वो है काम करने की शैली बिना पद के जो भी है इनकी अलग है। और सबसे बढ़िया इनका व्यवहार जो है ना, कोई छोटा है जो बड़ा है कोई भी है, सबकी समस्या का समाधान ये करते हैं ना। तो मैं 2000 हाँ ना, मैं तो ये सोचता हूँ कि जो कह रहे हैं सपोर्ट है, सपोर्ट के साथ वोट भी होना चाहिए, क्योंकि हम भुगत चुके हैं। पिछली बार भी ऐसी हुआ, सपोर्ट वाले बहुत थे लेकिन हमें वोट नहीं मिली।